मैं सबसे पहले लॉगिन करूँगा यहाँ पे। तो आईडी पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है और मेरा सक्सेस हो गया। और होम पे जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पे ये कंटेंट आ रहा है हमारा। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन आए। मैं ऐसा कंटेंट तैयार करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा, मेरा इंडेक्स पेज खुला हुआ है। एडमिन के अंदर जो इंडेक्स लिखा हुआ है वही पेज खुला हुआ है यहाँ पे। और इसको मैं ऑल सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा और फिर एडमिन के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और ऐसे कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और डैशबोर्ड के जगह पे टाइटल में यहाँ पे फाइल्स लिख दूंगा, इमेज एंड फाइल्स लिखूंगा, इमेज एंड फाइल्स, FILE फाइल्स, इमेज एंड फाइल्स मैंने लिख दिया है। अब ये सेव करने की बात कर रहा है तो मैं फाइल्स डॉट PHP नाम से या मैनेज फाइल करता हूँ मैं, फाइल्स डॉट PHP। मैंने फाइल्स डॉट PHP के नाम से ही सेव कर दिया है। मैनेज वैनेज कुछ ना लगा रहा हूँ, टाइप ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पे। अब यहीं पे हमें मेन कंटेंट लिखना है। तो मैं ये कंटेंट जो चैप्टर लिखा है मैं इसको डिलीट करता हूँ और सबसे पहले मैं टैब बार बनाता हूँ, टैब कंट्रोल बनाता हूँ। तो टैब कंट्रोल के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, UL टैग स्टार्ट करूँगा, बूट स्ट्रैप के स्टाइल में मैं बनाऊँगा। तो मैंने UL टैग स्टार्ट किया। अब UL में मैं क्लास वैल्यू दे दूंगा क्लास, और इसमें दे दूंगा मैं नेव, नेव स्पेस नेव हाइफन टैब, टैब्स दे दिया मैंने। टैब्स देने के बाद इसके अंदर मैं लिस्ट बनाऊंगा, LI टैब ओपन करूंगा और एंटर दबाया नीचे, और LI टैब को मैंने बंद कर दिया। इसमें भी मैं क्लास वैल्यू कुछ दे दूंगा। तो ये क्या था, नेव का टैब था और ये होगा नेव का आइटम। तो इसको देता हूं मैं नेव हाइफन आइटम, आइटम हो गया। और न्यू आइटम के अंदर मैं अब बटन्स बनाऊंगा, BUTT बटन। मैं कॉपी मार सकता था बूटस्ट्रैप का कोड जो है, लेकिन आपको शायद समझने में थोड़ा टफ हो, इसलिए मैं मैनुअली टाइप कर दे रहा हूँ। तो नेव कर, यहाँ पे नेविगेशन का लिंक होगा, तो मैं यहाँ पे न्यू लिंक लिख दूंगा और यहाँ पे एक्टिव कर दूंगा। अच्छा, एक्टिव मैं लेट में करूंगा, अभी एक्टिव करूंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा। आईडी में इसका दे दूंगा इमेज, इमेज आईडी में इमेज हो जाएगा। फिर डेटा शो हाइड होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने शो हाइड के लिए मैं BS टॉगल कर दूंगा, टॉगल। स्पेलिंग पता नहीं सही है कि गलत है, यदि काम करेगा तो समझ लेंगे स्पेलिंग सही है, काम नहीं करेगा तो समझ लेंगे स्पेलिंग गलत है। तो चलो, और फिर डेटा हाइफन BS हाइफन टारगेट, टारगेट कर देंगे। टारगेट का मतलब यह है कि टारगेट किसे करना है, तो होम को, होम कर इमेज को टारगेट करना है, तो हैज यहाँ पे देंगे और फिर इमेज कर दूंगा, मतलब इमेज को हमें टारगेट करना है। ये कौन सा टैब है, तो ये इमेज टैब है, ये इमेज टैब माना जाएगा। और टारगेट किसको करना है, तो होम को टारगेट करना है। मैंने अभी बनाया नहीं है होम, लेकिन मैं बनाऊंगा, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब बटन है तो यहाँ पे भी मुझे टाइप भी लिखना पड़ेगा, बटन टाइप में मैं बटन लिख दूंगा ऐसे, इस तरह से बटन टाइप बटन। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ इसका आउटपुट कैसा आएगा। सॉरी, यहाँ पे मुझे लिंक भी तो करना पड़ेगा। तो मैं HT एक्सेस खोलूंगा और यहाँ पे जॉब के बाद इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा, और जॉब के बाद यहाँ पे लिख दूंगा फाइल्स डॉट PHP और यहाँ पे लिख दूंगा फाइल, सॉरी, इमेज हाइफन फाइल, इमेज हाइफन फाइल में कर देता हूँ। और मैं कॉपी करता हूँ इतना जो सिलेक्टेड है, और मैं जाऊंगा हेडर सेक्शन कॉमन के अंदर हेडर सेक्शन में, और हेडर सेक्शन में मैं जो है यही फाइल वाला है और यहाँ पे सेव कर दिया।
लिंक पेस्ट कर दिया और ये फाइल्स में आ गया। तो मैं फाइल्स वाले पे अभी क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, रिफ्रेश मारूंगा, फिर फाइल सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो देखो होम दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पे आपको, इस तरह से होम। फाइल सेक्शन पे आने के बाद होम दिखाई दे रहा है। मैं जैसे होम लिखा हुआ है वैसे मैं होम, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे इमेज लिखना चाहिए मुझे ना, इमेज लिखूंगा मैं, इमेज, इमेज हो गया। तो यहाँ ये जो एल आई है ना, मैं इसी एल आई को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब आपके सामने मैंने एक बार टाइप कर दिया तो आप समझ गए होंगे, अब कॉपी पेस्ट किया इसी को। और हटाओ, ये होम इमेज टैब को हम क्या कर देंगे, इसको मैं कर दूंगा फाइल टैब, और ये इमेज के जगह पे मैं क्या कर दूंगा फाइल टैब। हमारा टैब बन के रेडी हो गया। मैं आता हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश मारा तो ये देखो इमेज टैग, अच्छा इसमें नहीं नाम बदला मैं, तो इसका नाम मैं बदल के कर देता हूँ फाइल, फाइल, इसका मैंने फाइल्स कर देता हूँ और इसका नाम हो गया फाइल। अब इसको मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस खत्म कर दूंगा, मेरा काम खत्म, लिंक बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक डिव स्टार्ट करूंगा और एंटर कर दो ऐसे। ये डिव किसी का है, तो ये टैब कंटेंट का डिव है। इस टैब लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ मैं, टैब हाइफन कंटेंट, कंटेंट सही है स्पेलिंग। ये वाला सेक्शन क्या है, ये वाला सारा सेक्शन जो है टैब का लिस्ट बताए दिखाएगा, और जिस टैब पे हम क्लिक करेंगे उस टैब का लिस्ट जो है यहाँ खुलेगा। शायद समझ में ना आ रहा हो पर मैं थोड़ा सा डिजाइन बना लेता हूँ तो आप समझ जाओगे। तो मैं इसके अंदर भी डिव ओपन कर लूंगा, डिव, और फिर ऐसे डिव क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं क्लास वैल्यू दूंगा, ये क्लास वैल्यू बूट स्ट्रैप का है, मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे याद है, ऐसे मैं कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो टैब हाइफन टैब पेन, टैब पेन कर देंगे, और इसको मैं क्या कर दूंगा एनिमेट वगैरह कर देंगे, फेड दे देंगे, फेड एनिमेट करे ये अच्छे से, और बाय डिफॉल्ट ये शो करे, पहला जो टैब है ना इमेज वाला उसको मैं शो कराना चाहता हूँ तो ये शो करे, और ये एक्टिव शो हो। तो एक्टिव को मैं देर में लिखूंगा, ये बाय डिफॉल्ट शो हो। मैं इसका आईडी दे दूंगा, आईडी में क्या दे दूंगा, इसका आईडी में मैं यहाँ पे जो मैंने आईडी दिया है ना इमेज आईडी, वही आईडी यहाँ पे दूंगा। समझ रहे हो बात आप, वही आईडी दूंगा तभी जा करके इस बटन पे क्लिक करने पे ये वाला शो होगा। समझ रहे हो बात आप लोग। और इस डिव के अंदर यहीं पे मैं क्या लिख दूंगा, इमेज लिख रहा हूँ, टेम्परेरी रूप से मैं इमेज लिख रहा हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा, इस सेक्शन में इमेज वाला दिखाएगा, और इसी इमेज वालों को मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल सी दबा के, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या दिखाएगा, फाइल्स दिखाएंगे। अब एक बार में पहला ही एक ही ना शो होगा तो इसको मैं गायब करूंगा, और इस आईडी को मैं कर दूंगा FILE फाइल, क्योंकि यहाँ मैंने फाइल रखा है, तो यहाँ पे मैंने फाइल कर दिया। सेव करके मैं टैब दबाता हूँ और रन करता हूँ। ये देखो अभी इमेज नहीं शो हो रहा है, इस पे क्लिक किया मैं, ये देखो ये तो कुछ काम है ना कर रहा है जी, बड़ा समस्या है ये तो। तो इसके लिए मैं पहले तो एक्टिव टैब लगाऊंगा, एक्टिव क्लास, सॉरी टैब कह रहा हूँ, क्लास लगा दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्टिव का लगा देता हूँ, एक्टिव, ये एक्टिव दिख रहा है, और इसको भी मैं कह दे रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट एक्टिव लगे। तो यहाँ पे देखो पहला एक्टिव दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ पर ये काम नहीं कर रहा है, तो लगता है कुछ स्पेलिंग मैंने मिस्टेक करा है। तो मैं स्पेलिंग एक बार चेक करता हूँ कि कौन सा स्पेलिंग मैंने गलत करा है। फाइल का टैब है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो ये BS होता है ना,
बी एस, और ये टॉगल का भी मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है, एल इधर होगा, और फिर इसको भी मैं सुधार देता हूँ। क्या सुधार रहा हूँ मैं इधर, और ये भी क्या होगा, बी एस होगा। टारगेट लिखना चाहिए तो मैं टारगेट लिख दिया, क्या मजाक हो रहा है ये, टारगेट। तो ये स्पेलिंग आप लोग भी सही देखना, टाइप करना टारगेट। करता हूँ मैं, ये क्लिक कर रहा हूँ, काम ये नहीं कर रहा है अभी। तो ये देख लो, यहाँ पे हैश टैग देने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ही हैश टैग देते हैं। सेव करता हूँ मैं, रन करता हूँ, तो इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो फाइल से हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं हो रहा है। तो ये हमारा प्रॉपर से काम कर रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट इमेज वाला एक्टिव है, क्योंकि हमने क्या करा है कि यहाँ पे किधर, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक्टिव कर दिया है इसको, और यहाँ पे भी इसको हमने एक्टिव कर दिया है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये हमारा टैब बन करके रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है कि हमें फोटो अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए मैं कोड अब यहाँ पे करूँगा, इमेज को मैं डिलीट मारता हूँ, यहाँ से मैं कोड लिखना शुरू करूँगा। तो डिव, और फिर क्लोज कर दूंगा मैं डिव को, टैग को, क्लास, इसमें मैं इनपुट ग्रुप ले लूँगा, इनपुट GROUP, गलत मत होना स्पेलिंग। मार्जिन थोड़ा सा टॉप दे देते हैं 3 पिक्सल, चपक के ना है इसलिए। इनपुट टाइप में फाइल दे देंगे, हमें फाइल अपलोड करना है। नेम में इसका इमेज दे देते हैं, और क्लास में दे देंगे फॉर्म कंट्रोल, जो सजेशन में आ रहा है, इतना दे दिया। उसके बाद एक डिव और शुरू करूंगा मैं, और इस डिव का क्लास वैल्यू में क्लास क्लास में इनपुट ग्रुप अपेंड कर देता हूँ। तो इनपुट ग्रुप हाइफन APPND अपेंड, हाँ ये स्पेलिंग सही है, अपेंड कर दूंगा। और इसके अंदर एक और डिव में बनाऊंगा, इस डिव के अंदर हमारा आइकन दिखाई देगा। तो इनपुट ग्रुप टेक्स्ट कर दूंगा इसका मैं, इनपुट ग्रुप हाइफन TXT, और इसके अंदर मैं आइकन दिखाऊंगा अपलोड का। अब वो आपके सामने मैं आइकन खोजूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रखे हैं, इसी को अभी कॉपी करना है, ऐसे पेस्ट कर लेना है ऐसे। मैंने आइकन कॉपी कर दिए। अब मैं इसको बंद करता हूँ, और मैं फाइल पे आऊँगा, रिफ्रेश करता हूँ, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने हाजिर है। तो इस तरह का मैंने इंटरफेस बना दिया है। अब मुझे क्या करना है, लेकिन ये वाइट में करना चाह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड वाइट करने के लिए मैं आता हूँ ऊपर, एक कंटेंट है, यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे एक डिव ओपन करूँगा, और इसका कुछ क्लास वैल्यू दे दूंगा। तो मैं BG हाइफन वाइट कर दूंगा, स्पेस, पेडिंग 3 पिक्सल कर देता हूँ, पेडिंग हो जाए। मार्जिन भी 2 कर दूंगा इसका, और फिर राउंडेड कर देता हूँ, ROUNDED, राउंडेड 3 कर देते हैं। तो सबसे पहले डिव के बाद मेरा ये वाला डिव है, तो मैं आऊँगा सबसे लास्ट में, और सबसे अंतिम में एक डिव बना दूंगा इस तरह से। हो गया काम, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो पूरे वाइट बैकग्राउंड में आ गया, ये मेरे को ठीक लग रहा है। अब मिनिमाइज करता हूँ मैं इसको, फिर आता हूँ मैं ऊपर, ये आइकन वगैरह सही से दिख रहा है, ये देखो, इस पर क्लिक करेंगे तो अपलोड होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल सेलेक्ट होगा हमारा, क्लिक किया सेलेक्ट होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अपलोड होगा। ये अपलोड का फोटो है, बटन नहीं है। इस पर कैसे काम किया जाएगा मैं बताऊंगा आपको। तो इतना करने के बाद मैं एक प्रोग्रेस बार भी बनाना चाहूँगा, इसके जस्ट नीचे एक प्रोग्रेस बार बनाना चाहूँगा मैं। तो ये यहाँ पे हुआ, ये इनपुट ग्रुप यहाँ पे खत्म हुआ, जस्ट यहीं पे मैं डिव शुरू करूँगा ऐसे, इन क्लास प्रोग्रेस बार के लिए प्रोग्रेस, प्रोग्रेस डबल एस,
मार्जिन एक MT1 दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा गैप रहे, और इसका क्लास वैल्यू मैं प्रोग्रेस बार दे दूंगा। तो प्रोग्रेस -BAR प्रोग्रेस बार, इसका कुछ स्टाइलिंग भी हमें करना पड़ेगा ताकि वो दिखाए कलर का। तो विड्थ में कर दूंगा, और विड्थ में कितना कर दूंगा, 25% कर देता हूँ। इसको हम रन टाइम पे अपडेट करेंगे 25% को। ये कर दिया मैंने विड्थ 25%, और यहाँ पे लिख देते हैं 25% अपलोड हो चुका है फोटो। तो मैं देखता हूँ रन करके, ये देखो इतना तक आ चुका है। इसको 25 को यदि मैं और बढ़ाना चाहूँ तो इसको मैं कर दूंगा 50 कर दिया, और यहाँ पे भी कर दूंगा मैं 50%। तो आपको 50% का प्रोग्रेस बार दिखेगा, ये देख लो। तो पहले प्रोग्रेस बार हाइड रहेगा, बाद में अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्रेस बार शो करेगा। अब प्रोग्रेस बार जैसे ही शो करेगा तो हम क्लिक करेंगे, शो करेगा तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है। शो करेगा प्रोग्रेस बार। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि फोटो तो अपलोड हो ही जाएगा, अपलोड होने के बाद नीचे कैसे दिखाई देगा फोटो, उसको हम सेट करते हैं। तो नीचे फोटो दिखाई देने के लिए हम उसको सेट करेंगे। तो मैं प्रोग्रेस, यहाँ तक है प्रोग्रेस बार, यहाँ प्रोग्रेस, यहाँ पे डिव ओपन हुआ, ये डिव का जरूरत नहीं, जरूरत दिखाई दे नहीं रहा मेरे को, तो इसको मैं गैप कर देता हूँ क्योंकि ये डिव यहाँ तक खत्म हो गया। तो इसके बाद अब मैं कंट्रोल यहाँ से मैं फोटो का यूजर इंटरफेस बनाना शुरू करता हूँ। तो हमें फोटो दिखाना है अब, तो मैं एक डिव बनाऊंगा यहाँ पे, और फिर क्लास MT-3, मार्जिन 3 पिक्सल और दे देंगे ऊपर से ताकि चपक के ना आए। फिर उसके बाद एक डिव लिखता हूँ मैं, और इसमें क्लास, फिर डीप फ्लेक। अच्छा रुक जाओ थोड़ी देर, इसमें मैं स्टाइलिंग बाद में करूंगा, थोड़ा नीचे आके कुछ मैं डिजाइन करता हूँ। तो नीचे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक और डिव शुरू करूंगा, और इस डिव को बंद कर दिया इस तरीके से। मैं कार्ड बेसिकली बनाना चाह रहा हूँ, क्लास कार्ड। और फिर इधर पे आऊंगा मैं, क्लास कार्ड बॉडी, CARD, कार्ड हाइफन बॉडी। ये कार्ड बॉडी हो गया, इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा, और इसको मैं क्या कह दूंगा, कार्ड का फुटर, कार्ड फुटर हो गया। कार्ड बॉडी के अंदर मैं फोटो दिखाऊंगा। तो कार्ड बॉडी के अंदर फोटो यदि मुझे दिखाना है तो मैं इमेज टैग से फोटो दिखा दूंगा, इमेज, और SRC में कुछ फोटो डाल दूंगा। इसका विड्थ मैं 200 इंटू 200 रखूंगा पूरा, 200 इंटू HI हाइट 200 पिक्सल, इतना रहेगा। ये SRC में सेट थोड़ी देर में करता हूँ, उसके पहले मैं आता हूँ यहाँ, ये फोटो मैंने डाउनलोड करके रखे थे डमी। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, बंद किया, HT डॉक्स के अंदर राइट क्लिक करके मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा स्टैटिक। अब इसी स्टैटिक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा, इमेज, इमेज। अब इस इमेज फोल्डर के अंदर मैं अपना पेस्ट कर दूंगा फोटो, ओपन फोल्डर, और इसी के अंदर पेस्ट कर दिया मैं फोल्डर को, चला गया। आप जैसे चाहो इसके अंदर पेस्ट कर दो, अब जरूरी नहीं कि मैं जो एडिटर यूज कर रहा हूँ वही आप भी कर रहे हो। तो कहाँ पे मैं था, भूल गया। हाँ, फोटो दिखाना था मुझे, तो यहाँ पे स्लैश दूंगा सबसे पहले, फिर स्टैटिक, स्टैटिक, फिर स्लैश, स्लैश के बाद इमेज, हाँ इमेज है, फिर स्लैश DOWN डाउन LOAD डाउनलोड .PNG। लेकिन इसमें बहुत सारा फोटो आएगा ना, इसलिए मैं इसको रीनेम करके इमेजेस कर देता हूँ।
और यहाँ पे भी नाम मैं यस कर देता हूँ। तो रिफ्रेश किया तो इस तरह का पूरा फैल चुका है। इसका मैं पेडिंग थोड़ा सा कम करके देखूं क्या। हाँ, कम कर दिया, ये मेरे को ठीक लग रहा है। तो पेडिंग कम हो गया। अब मैं आता हूँ फुटर सेक्शन में। फुटर सेक्शन में मुझे क्या करना है कि एक तो इनपुट ग्रुप पहले मैं बना लूंगा। इनपुट ग्रुप बनाने के लिए मैं div न शुरू करूंगा। div, फिर क्लास दूंगा इनपुट ग्रुप। इनपुट ग्रुप कर लूंगा। यहाँ पे मुझे ना टेक्स्ट बॉक्स दिखाना है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ बताऊँ आपको। तो जस्ट ये जो फुटर का ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स दिखाना चाह रहा हूँ। उस टेक्स्ट बॉक्स पे इस फोटो का यूआरएल दिखाऊंगा। तो कैसे दिखाऊंगा देखो जरा। तो इनपुट ग्रुप शुरू कर दिया मैं। अब इसमें एक इनपुट टैग लिखाऊंगा। टाइप में टेक्स्ट कर देते हैं। नेम की हमें ज़रूरत लग नहीं रहा है मुझे अभी। वैल्यू में दे दूंगा, और वैल्यू में क्या दूंगा, यही लोकेशन में वैल्यू के रूप में दे दूंगा ऐसे। और यहाँ पे आऊंगा मैं, पेस्ट कर दूंगा वैल्यू के रूप में। अब मेरा फोटो, सॉरी, ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ गया है। इस टेक्स्ट को मैं क्लास में फॉर्म कंट्रोल दे दूंगा। क्लास फॉर्म कंट्रोल। ये टेक्स्ट बॉक्स का काम, इस टेक्स्ट बॉक्स का काम हमारा हो गया। अब टेक्स्ट, जैसे मैंने क्या किया है, जैसे मैं इनपुट में यहाँ बटन दिया हूँ ना, ठीक इसी तरह से मैं बटन यहाँ भी चाहता हूँ देना। तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं डायरेक्टली टाइप कर दे रहा हूँ। नहीं तो ऊपर वाला मैं चाहता तो पेस्ट कर सकता था, लेकिन कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का, इसलिए मैं ड्यू किया। और इसको मैं क्लास वैल्यू दे दूंगा। क्लास वैल्यू में दे दूंगा इनपुट ग्रुप अपेंड, जो ऊपर दिया हूँ। तो आ गया इनपुट ग्रुप अपेंड। फिर इसके अंदर एक ड्यू बनेगा। इस ड्यू का नाम दे देंगे क्लास इनपुट ग्रुप। टेक्स्ट होता है फिर अगला क्लास। तो इनपुट ग्रुप में टेक्स्ट दे दूंगा। टेक्स्ट दे दिया। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ आइकन दूंगा। कौन कौन सा आइकन, जो मैंने यहाँ पहले से रखा है, ये दोनों आइकन मैं दूंगा। कॉपी करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंटर। ये देखो हो रहा है। ये ये दोनों आइकन सामने हमारा आ गया। ये दोनों आइकन एक साथ नहीं दिखाई देंगे, एक बार में कोई एक ही आइकन दिखाई देगा। लेकिन ये पूरा फैल गया है, तो मैं इसको फिक्स करता हूँ पहले। लेकिन उसके पहले यहाँ पे पेडिंग को मैं कम कर देता हूँ। 2 कर दूं क्या? 2 कर देते हैं पेडिंग। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है ना, वो पेडिंग 2 नहीं, 0 ही कर दूं मैं, तो ठीक रहेगा। 1 1 करते हैं पेडिंग, या 0 कर दूं पेडिंग। ये हो गया। नहीं, 0 नहीं करते हैं, 2 रहने देते हैं, ठीक दिखाई देगा। रिफ्रेश किया। अब मुझे इसको विड्थ को कम करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं फ्लेक्स का मदद लूँगा। तो डी हाइफन फ्लेक्स कर देंगे पहले। तो डी फ्लेक्स से क्या होगा आप देख लो, ये छोटा हो गया। हो गया छोटा। और फिर उसके बाद डी फ्लेक्स के बाद मैं फ्लेक्स कॉलम कर दूंगा यहाँ पे। नहीं, फ्लेक्स रो रो करना चाहिए मुझे। फ्लेक्स हाइफन COL, सॉरी, रो। फ्लेक्स मैंने रो कर दिया है। इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता चले इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि ये वाला मेरा कार्ड है, यहाँ पे मैं इसको फोल्ड करता हूँ। और इस पूरे कार्ड को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, कई एक बार कॉपी पेस्ट करूँगा। इस कार्ड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे का ये हुवर हो रहा है, मतलब पता चल गया कि यहाँ कार्ड है मेरा। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और नीचे लाता हूँ, पेस्ट। फिर 3-4 बार टाइप दबा के पेस्ट, फिर टाइप एंटर करके पेस्ट, फिर एंटर करके पेस्ट, फिर एंटर करके पेस्ट।
फिर एंटर करके पेस्ट, और 4-5 बार मैं एंटर कर दूंगा ताकि पता चले कि यहाँ मेरा कार्ड खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे आया मैं, कई सारा आ गया, तो ये मतलब एक्स्ट्रा हो जा रहा है। जैसे आप देखो कि एक्स्ट्रा डब्बा मैंने कर दिया, तो ब्रेक होकर नीचे आना ना चाहिए था, लेकिन आ नहीं रहा है। तो नीचे ब्रेक होकर के आए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, आऊँगा ऊपर और वहीं पे जाऊँगा जहाँ पे मैं फ्लेक्स वगैरह की मदद से लिख रहा था कुछ। ये देखो फ्लेक्स रो मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे मुझे फ्लेक्स रैप भी करना पड़ेगा। तो फ्लेक्स रो के को हटाकर फ्लेक्स रैप करता हूँ मैं। फ्लेक्स रैप कर दिया, फ्लेक्स रैप किया तो ऐसा दिखने लगा। ये आपस में चिपका हुआ दिख रहा है, तो चिपका हुआ दिख रहा है तो गैप कर देंगे, थोड़ा सा गैप 2 दे देता हूँ मैं ऐसे। अब सबसे पहले कॉपी का आइकन दिखेगा, तो मैं ये जो कॉपी वाला आइकन है ना, इसको मैं हाइड कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, D-NONE। तो हाइड किया, तो अब देखो इस तरह का दिखाई दे रहा है वाला, बाकी में नहीं, मैं पहले का एलिमेंट में हाइड किया हूँ, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम जो है अपना काम कर लेंगे। मैं अभी के लिए हाइड नहीं कर रहा हूँ, गैप, यहाँ पे गैप 2 है, और ये डी नन यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने। मैं आता हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का हमारा यूजर इंटरफेस बना हुआ है। तो अगले चैप्टर में मैं इसका एजेक्स रिक्वेस्ट करूँगा और डेटाबेस में डेटाबेस में स्टोर करूँगा डेटा, और फोल्डर में इन फोटो को स्टोर करूँगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।